नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। चलिए जानते हैं वरुधी एकादशी कब है। यह है 4 मई 2024 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। और यह एकादशी के दिन आपको चावल आपके घर में नहीं बनना चाहिए, ध्यान रहे आपको। लहसुन प्याज का प्रयोग आपके घर में उस दिन नहीं होना चाहिए। और द्वादशी के दिन आपको जल, क्योंकि रविवार है द्वादशी के दिन, तो रविवार के दिन आपको तुलसी में जल नहीं डालना है। इनका जो तारीख स्टार्ट हो रहा है वह 3 मई को ही 11:50 से शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 4 मई को 8:50 पे ख़त्म होगा। और द्वादशी का जो आप पारण खोलेंगे वो उसका टाइमिंग जो होगा वो 5 बजे से लेकर 8:50 तक रहेगा, ध्यान रखिएगा। उसी वक्त आपको अपना पारण खोल लेना है। गंगा जल और तुलसी से निगलना है, तुलसी को खाना नहीं है, ध्यान रहे आपको। इस प्रकार से आप अपने व्रत को अवश्य कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, जो वरुधिनी एकादशी है इसका बहुत महत्व है। 10,000 जप तप करने के बराबर है आप एक एकादशी अगर करते हैं तो। नियम से ज़रूर उस दिन गंगा स्नान करें। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य नहाइए, जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। नेगेटिव चीज़ जो भी आपका ऑरा मजबूत करेगा, जो नेगेटिव चीज़ होंगे उसे ख़त्म करेगा, आपके ऑरे को मजबूत करते हैं। गंगा जल से आप नहाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। आपको दातुन, जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो ब्रश से आपको कोलगेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको दातुन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो कोलगेट होता है जो आपको ठंडक पहुँचाता है वो जानवरों के हड्डी से बनती है, तो इसी वजह से आपको उस दिन दातुन का प्रयोग करना चाहिए। फल में आप क्या चढ़ा सकते हैं भगवान विष्णु जी को, तो फल में आप पीली मिठाई चढ़ा सकते हैं उन्हें, खरबूजा अर्पण कर सकते हैं, मौसम्बी, संतरा, इस प्रकार के फल आप अर्पण कर सकते हैं। फूल में आप कनेल का फूल और उन्हें गेंदा का फूल आप अर्पण कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको कुछ बातों का, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो एक समय फल खा सकता है, और जो व्यक्ति बीमार नहीं उसे द्वादशी के दिन ही दान पुण्य करके भोजन करना है। या तो अगर वो दान नहीं कर सकते उतना सुबह 5 बजे, तो वह उनके दान को हटा के रख दे और उसके बाद 3 बार आवाहन करके भगवान विष्णु का ध्यान करके अपने पारण को तोड़ना है। बाएं हाथ से दाएं हाथ में गंगा जल और तुलसी का पत्ते को सबसे पहले पारण में इस्तेमाल करें। उसके बाद जो भोग भगवान विष्णु को लगाए हैं वो खाना है। उसके बाद जो आपने सात्विक भोजन बनाया है उसे ग्रहण करना है। भगवान के भोजन बनाने के लिए घी का प्रयोग करें, मिठाई बनाने के लिए घी का प्रयोग करें, और खुद भी घी के बने हुए खाना खाएं। मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान की पूजा में शंका नहीं होना चाहिए, तो दान आप वही करें जो आप जिसके लायक हो। कर्जा लेकर कभी भी आप दान नहीं करना होता है आपको। आपकी जो सामर्थ्य हो, जितनी सामर्थ्य हो उतना ही भक्ति में आप दान कर सकते हैं, कुछ भी दान कर सकते हैं। दान तो दान होता है। और बहुत सारे आपने वीडियो देखी हो कि ये दान कर दो, वो दान कर दो, तो जिस व्यक्ति के पास नहीं होगा वो तो दान नहीं कर पाएंगे, पर जिनके पास जितनी सामर्थ्य हो, एक इंसान का, 2 इंसान का, थोड़ा सा, तो दान होता है। जिस व्यक्ति के पास दान करने का सामर्थ्य ना हो तो अपने ही भोजन में से थोड़ी सी पक्षी को निकाल दे और थोड़े चींटी को चीनी मिलाकर आटा डाल दे। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और जिनके पास सामर्थ्य हो वही लोग दान कीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव काशी। और वरुधिनी एकादशी बहुत ही सबके लिए महत्वपूर्ण है, तो अवश्य कीजिएगा। बहुत पुण्य प्रताप मिलता है जब आप ये एकादशी को अच्छे से नियम पूर्वक करते हैं। ध्यान रहे आपको कि आपको आसन जब आप लगाते हैं तो आसन के कुछ नियम होते हैं। जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो खड़े होकर भगवान की किताब को नहीं पढ़ी जाती है, हमेशा आसन लगा के बैठ के पढ़िए। और उसके बाद जब आप आसन से उठते हैं तो उठने से पहले आपको क्या करना है, जल लेकर अपने आसन के नीचे गिराना है, कहना है ओम इंद्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, आपको 3 बार बोलना है। उसके बाद आसन को समेट के रखना है। हमेशा उठकर किताब को पढ़ना है। कौन से? जब आप आरती कर रहे हैं। और बाकी का किताब
बैठ कर पढ़ना है। जब आपको आरती करनी हो तब आप उठ कर करेंगे आरती। ध्यान रखिए, जब आप घंटी बजाते हैं तो आपका ये अंगूठा उन भगवान की तरफ नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप इस प्रकार से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे पूजा करेंगे तब आपको 100% रिजल्ट मिलेगा पूजा का। क्यों, मेरे पास बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं और कहते हैं मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ या करता हूँ लेकिन मुझे फल नहीं मिलता। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को फल क्यों नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पूजा का रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं पता। बस वो उठते हैं, गए भगवान जी के पास, एक अगरबत्ती जला दिए, हो गया पूजा। और मैं सभी को बोलती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जब भी पूजा करो तो धूप का प्रयोग करो, धूप का, ना कि अगरबत्ती का। अगरबत्ती में बांस होने के कारण अगरबत्ती ज़्यादा ना चलाएं, ना प्रयोग करें, हमेशा धूप का प्रयोग करें। इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। ख़ास तौर से जब आप व्रत करते हैं किसी प्रकार का तो धूप का प्रयोग करें। इस प्रकार की चीज़ें का ही प्रयोग करें जो ज़्यादा अच्छा हो। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अवश्य चढ़ाइएगा। भगवान विष्णु की आराधना पूजा बहुत मन से सच्चे दिल से कीजिएगा। और जब भी आप दान करें तो जितने सामर्थ्य हो उतना ही आप दक्षिणा दीजिएगा। अगर आपके पास 11 है तो 11, 21 है तो 21, और बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके पास ज़्यादा सक्षम नहीं है। हर हर महादेव, जय शिवकाशी, जय माता दी। और आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।